दोस्तों, आज की ये हार सिर्फ हार नहीं है। आज भारत को न्यूजीलैंड ने मैदान पर इस तरह कुचला है कि हर भारतीय फैन के अंदर गुस्सा, दर्द और सवाल तीनों एक साथ उठ रहे हैं। 337 रन का पहाड़ खड़ा करने के बाद जिस आत्मविश्वास के साथ न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 41 रनों से पीछे छोड़ा, वो सिर्फ जीत नहीं थी, वो भारत के आत्मसम्मान पर सीधा वार था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये हार उस वक्त आई जब विराट कोहली अकेले मैदान पर पूरी टीम का बोझ उठाकर लड़ रहे थे। लेकिन असली धमाका मैच के बाद हुआ। न्यूजीलैंड से मैच हार के बाद युवराज सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। युवराज सिंह ने विराट कोहली की पारी, टीम इंडिया की हालत और इस हार की असली वजह को लेकर जो शब्द कहे, वो सिर्फ बयान नहीं थे, वो एक चेतावनी थी, एक आरोप था और एक ऐसा सच था जिसे सुनकर हर भारतीय फैन अंदर तक हिल गया। युवराज सिंह ने साफ कहा कि ये हार क्रिकेट की नहीं है, ये सोच की हार है, ये फैसलों की हार है और ये उस सिस्टम की हार है जिसने विराट को अकेला छोड़ दिया। और दोस्तों, इसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर युवराज सिंह क्यों इतने गुस्से में थे। विराट कोहली की वो पारी कैसी थी जिसने उम्मीद जगा दी थी, किस पल मैच भारत की पकड़ में था, किस फैसले ने सब कुछ पलट दिया और क्यों आज हर फैन पूछ रहा है कि अगर विराट नहीं होता तो भारत का क्या होता। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ मैच की नहीं है, आज की कहानी उस आग की है जो हर भारतीय फैन के दिल में जल रही है। दोस्तों, आगे इस वीडियो में आप सुनेंगे कि युवराज सिंह ने कैसे कहा कि विराट कोहली जैसी पारियां सालों में एक बार आती हैं, कैसे उन्होंने इशारा किया कि कुछ फैसले ऐसे थे जिन्होंने जीत को हार में बदल दिया, कैसे उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब एक खिलाड़ी मैदान पर जंग लड़ रहा हो तो टीम का फर्ज होता है कि उसे सहारा दे, और कैसे उन्होंने ये भी कहा कि भारत को इस हार से डरना नहीं चाहिए बल्कि इससे सीखना चाहिए, क्योंकि ऐसी हारें टीम को या तो तोड़ देती हैं या फिर मजबूत बना देती हैं। वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे आपको, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो के अंदर। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया। पहला मुकाबला बड़ोदरा में भारतीय टीम ने जीता था, दूसरा मुकाबला राजकोट में न्यूजीलैंड ने जीता था और आज फाइनल मैच था जिसे टॉस जीतने के बाद भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और शुरुआत बिल्कुल वैसी हुई जैसी हर भारतीय चाहता था। न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर सिर्फ 5 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए थे। स्टेडियम में शोर था, गेंदबाजों में आत्मविश्वास था और लग रहा था कि कीवी टीम ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। लेकिन क्रिकेट यही सबसे बड़ा धोखा देता है, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसने मैच की दिशा बदल दी। डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने क्रीज पर टिककर खेलना शुरू किया। उन्होंने ना कोई जल्दबाजी दिखाई और न ही दबाव में शॉट खेले। धीरे धीरे रन बटोरते गए और भारतीय गेंदबाजी पर पकड़ बनाते चले गए। दोनों ने शतक जड़े और देखते देखते न्यूजीलैंड का स्कोर 337 तक पहुंच गया, जो किसी भी हालात में आसान लक्ष्य नहीं था, खासकर तब जब आप जानते हो कि रन चेज में भारत की बल्लेबाजी हाल के मैचों में डगमगाई है। भारत की पारी शुरू हुई और वही डर सच साबित होने लगा। रोहित शर्मा सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हुए, शुभमन गिल 23 रन पर लौट गए और फिर श्रेयस अय्यर और केएल राहुल का विकेट इतनी जल्दी गिरा कि स्कोरबोर्ड पर 71 रन पर 4 विकेट देखकर हर फैन के चेहरे उतर गए, क्योंकि इतने बड़े लक्ष्य के सामने ये शुरुआत किसी झटके से कम नहीं थी। लेकिन एक छोर पर विराट कोहली खड़े थे और यही वो पल था जहां मैच ने फिर से सांस ली। नीतीश कुमार रेड्डी उनके साथ आए और दोनों ने बिना घबराए पारी को संभाला, रन रुकने नहीं दिए, स्ट्राइक घुमाते रहे और 88 गेंदों में 88 रनों की साझेदारी करके भारत को फिर मुकाबले में खड़ा कर दिया। नीतीश के आउट होने के बाद भी विराट का इरादा साफ था कि ये मैच आखिरी ओवर तक जाएगा। इसके बाद हर्षित राणा का साथ मिला और यहीं से भारत जीत की तरफ बढ़ता हुआ दिखने लगा। विराट ने अपना शतक पूरा किया, हर्षित ने अर्धशतक लगाया और दोनों के बीच 99 रनों की साझेदारी ने न्यूजीलैंड को दबाव में डाल दिया। लेकिन तभी वो पल आया जिसने पूरा मैच पलट दिया। मैदान पर मैसेज भेजा गया। हर्षित ने तेजी से खेलने की कोशिश की और एक गलत शॉट ने विकेट गिरा दिया। इसके बाद पूरा दबाव विराट पर आ गया और बड़े शॉट के चक्कर में उनका विकेट भी गिर गया। 124 रन की ऐतिहासिक पारी खेलने के बावजूद विराट भारत को जीत नहीं दिला पाए,
टीम 296 पर ऑल आउट हो गई और न्यूजीलैंड ने 41 रनों से मैच जीत लिया। लेकिन ये हार सिर्फ स्कोर की हार नहीं थी, ये वो हार थी जिसने युवराज सिंह जैसे दिग्गज को गुस्से में बोलने पर मजबूर कर दिया। और शायद यही गुस्सा आज हर भारतीय फैन के दिल में है। और मैच खत्म होने के बाद हाय युवराज सिंह ने कहा, हार किसी एक खिलाड़ी की वजह से नहीं हुई, लेकिन ये हार उस पल की वजह से जरूर हुई जब टीम को ठंडे दिमाग से खेलने की जरूरत थी और वहां जल्दबाजी हावी हो गई। युवराज ने साफ शब्दों में कहा कि जब विराट कोहली जैसे खिलाड़ी एक छोर से आखिरी दम तक लड़ रहे हों, तब दूसरे छोर से जिम्मेदारी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़े मैच ऐसे ही हाथ से निकलते हैं जब आप दबाव में सही फैसले नहीं ले पाते। युवराज सिंह का गुस्सा तब और साफ दिखा जब उन्होंने कहा कि विराट की 124 रन की पारी को सिर्फ एक आंकड़ा समझना सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये वो पारी थी जिसने 337 रन के लक्ष्य को भी कुछ देर के लिए छोटा बना दिया था। युवराज ने कहा कि मैदान पर ऐसा बहुत कम होता है जब एक खिलाड़ी पूरी टीम का बोझ अपने कंधों पर उठाकर अकेले लड़ता है, और अगर ऐसी पारियों के बाद भी आप मैच हार जाते हैं तो फिर सवाल बल्लेबाज की तकनीक पर नहीं, टीम की सोच पर उठते हैं। युवराज सिंह ने गौतम गंभीर के फैसलों की तरफ इशारा करते हुए ये भी कहा कि क्रिकेट में मैसेज भेजना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि वो मैसेज किस वक्त भेजा गया, क्योंकि जब हर्षित राणा शांत दिमाग से खेल रहे थे और विराट पर कोई दबाव नहीं था, उसी वक्त आक्रामक होने का इशारा देना मैच को उल्टा मोड़ सकता है। और आज ठीक वही हुआ, एक विकेट गिरा और फिर पूरा दबाव विराट कोहली पर आ गया। युवराज ने अंत में बेहद भावुक अंदाज में कहा कि कुछ हार ऐसी होती हैं जो खिलाड़ियों को तोड़ती नहीं बल्कि सिस्टम को आईना दिखाती हैं। उन्होंने कहा कि अगर टीम इंडिया को बड़े टूर्नामेंट जीतने हैं तो विराट जैसे खिलाड़ियों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि मैच सिर्फ जज्बे से नहीं सही फैसलों से जीते जाते हैं, और आज भारत सही वक्त पर सही फैसला लेने से चूक गया। युवराज सिंह की ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने साफ कहा कि ये हार भुलाने की नहीं है, ये हार याद रखने की है, ताकि अगली बार जब विराट कोहली फिर अकेले खड़े हों तो पूरा ड्रेसिंग रूम उनके साथ खड़ा दिखाई दे, क्योंकि टीम वहीं जीतती है जहां जिम्मेदारी सिर्फ एक कंधे पर नहीं बल्कि 11 कंधों पर बंटी होती है।